तो आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम मोड़ की बात करने वाले हैं। एक ऐसी राइवलरी की शुरुआत जिसने आगे चलकर एक महायुद्ध की नींव रखी। अब ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि भाई एक स्कूल टूर्नामेंट जैसा इवेंट दुनिया खत्म कर देने वाले युद्ध की वजह कैसे बन सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं हस्तिनापुर के उस ग्रैंड टूर्नामेंट में। ये वो दिन था जब कुरु राजकुमारों को अपना टैलेंट दिखाना था, और इसी दिन दोस्ती और दुश्मनी की नई कहानियां लिखी जानी थी। तो राजकुमारों की ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी थी, और अब बारी थी ग्रैंड फिनाले की। अखाड़े में सबसे आखिर में एंट्री होती है उस शो के स्टार की। जी हाँ, निर्विवाद स्टार अर्जुन की। और आते ही अर्जुन ने जो कमाल दिखाया, उन्होंने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलाए, मतलब देवताओं से मिले सुपर वेपन्स। ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए, हैरान थे सब। सोचिए, हवा में से ही पहाड़ बना दिए। उनकी जो तीरंदाजी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। पूरा राज्य देख रहा था और लोगों के जयकारों से, तालियों से पूरा आसमान गूंज रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जश्न का माहौल था कि तभी एंट्री में एक रुकावट आ गई। इस पूरे शोर शराबे के बीच अखाड़े में एक शक्तिशाली, बहुत ही तेजस्वी नौजवान दाखिल हुआ, और उसका तेज, उसका पराक्रम एकदम किसी गरजते हुए शेर जैसा था। ये कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था। भीड़ से निकला यह अनजान चैलेंजर सीधा आगे बढ़ा। वो उस सेलिब्रेटेड प्रिंस अर्जुन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था, और उसकी आंखों में एक चुनौती की साफ आग दिख रही थी। उसका तेज सूरज जैसा था। वो सूर्य का पुत्र था। वो था सूर्यपुत्र कर्ण। गुरु द्रोण से इजाजत लेकर इस नौजवान ने यानी कर्ण ने जो किया, उसने सबको शॉक कर दिया। अर्जुन ने जो जो करतब दिखाए थे, कर्ण ने उन सबको एक एक करके हूबहू कॉपी कर दिया। अब ये सब देखकर एक इंसान बहुत खुश था, सबसे बड़ा कौरव दुर्योधन। सोचिए, उसे कोई ऐसा मिल गया था जो फाइनली उसके कजिन अर्जुन को टक्कर दे सकता था। दुर्योधन ने मौका नहीं गंवाया। उसने तुरंत कर्ण से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कर्ण अब अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। उसने सीधे सीधे अर्जुन को 1-on-1 मुकाबले के लिए चैलेंज कर दिया। अब दोनों योद्धा आमने सामने थे। माहौल में टेंशन था कि तभी ऑडियंस में बैठी एक बहुत ही खास शख्सियत अचानक बेहोश हो गई, और एक पल में सब तरफ खामोशी छा गई। वो थी रानी कुंती। कर्ण और अर्जुन को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार देखकर वो बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर सकी कि उनके दो बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। कर्ण असल में कुंती के ही सबसे बड़े बेटे थे। कहानी यह है कि उन्हें एक वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके संतान पा सकती थीं। शादी से पहले उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ, दिव्य कवच कुंडल के साथ। लेकिन समाज के डर से उन्होंने उस बच्चे को नदी में बहा दिया, और फिर वो बच्चा मिला सारथी अधिरथ को, जिसने उसे पाला पोसा। तो कर्ण अपने रॉयल और डिवाइन परिवार से पूरी तरह अनजान थे, और यही था इस कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो देखिए, एक ही माँ के दो बेटे, और रास्ते कितने अलग। एक तरफ अर्जुन, इंद्र और कुंती के बेटे, एक जाने माने राजकुमार, द्रोण के फेवरेट स्टूडेंट, और दूसरी तरफ कर्ण, सूर्य और कुंती के ही बेटे, लेकिन एक सारथी के घर पले। और उन्हीं गुरु द्रोण ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया, ये कहकर कि वो सिर्फ राज परिवार को सिखाते हैं। कितना बड़ा फर्क था, है ना। चलिए अब वापस चलते हैं उसी टेंशन से भरे अखाड़े में। मुकाबला बस शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी राजगुरु कृपाचार्य बीच में आ गए, और उन्होंने एक बहुत ही जरूरी नियम की याद दिलाई जिसने सब कुछ रोक दिया। कृपाचार्य ने कहा, देखो अर्जुन, एक राजकुमार है, और नियम ये कहता है कि वो सिर्फ अपने बराबर के किसी शाही खानदान वाले से ही लड़ सकता है। तुम्हें अपना वंश बताना होगा। ये सुनते ही कर्ण, जो खुद को तो एक सारथी का ही बेटा समझते थे, वो अपमान से एकदम चुप हो गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। कर्ण के लिए ये एक बहुत ही निराशा का पल था, लेकिन ठीक उसी वक्त उनके नए नवेले दोस्त दुर्योधन ने इस मौके को पहचान लिया। उसे पता था कि ये एक गोल्डन चांस है एक पावरफुल वॉरियर को अपनी साइड करने का, और तब दुर्योधन ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया।
दुर्योधन ने जोर से कहा, अगर बराबरी की बात है तो मैं अभी इसी वक्त कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। मतलब दुर्योधन ने कर्ण को ऑन द स्पॉट राजा बनाने का ऐलान कर दिया, ताकि उन्हें वो रॉयल स्टेटस मिल जाए जिसकी उन्हें अर्जुन से लड़ने के लिए जरूरत थी। और ये सिर्फ ऐलान नहीं था, राज्याभिषेक की रस्म फौरन पूरी की गई। कर्ण को अंग का राजा बना दिया गया। लेकिन तभी कर्ण के पालक पिता सारथी अधिरथ वहां आ पहुंचे। कर्ण ने उन्हें देखा और सम्मान में उनके सामने झुक गए। और बस ये देखकर भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने कर्ण का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा कि ये सूतपुत्र अर्जुन से लड़ने या राज करने के लायक नहीं है। वैसे दुर्योधन ने भीम की बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन तब तक दिन ढल चुका था, सूरज डूब रहा था और नियम के हिसाब से उस दिन के लिए मुकाबला कैंसिल हो गया। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। दो खेमे साफ साफ बन चुके थे। एक तरफ थे पांडव, जिनके चैंपियन थे अर्जुन, और दूसरी तरफ कौरव, जिन्हें दुर्योधन के साथ साथ अब कर्ण जैसा एक महारथी भी मिल गया था। अर्जुन अपने भाइयों के पास लौट गए, और कर्ण, जो अब एक राजा थे और दुर्योधन के पक्के दोस्त बन चुके थे, वो हमेशा के लिए कौरवों के साथ हो लिए। तो इस तरह इस पूरे महाकाव्य की जो सबसे बड़ी राइवलरी थी अर्जुन और कर्ण की, वो अब हमेशा के लिए पक्की हो गई थी। जो चीज एक टैलेंट शो की तरह शुरू हुई थी, उसने अब एक ऐसा गठबंधन बना दिया था जो कभी नहीं टूटने वाला था, और एक भयानक युद्ध के बीज भी बो दिए थे। इस एक दिन की घटनाओं ने वफादारी, दोस्ती और दुश्मनी की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी, जिसने न सिर्फ कर्ण और अर्जुन बल्कि पूरे भारतवर्ष का भविष्य तय कर दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस पल कर्ण को राजा का ताज मिला, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी, क्या उसी पल उनके दुखद अंत का रास्ता भी तय हो गया था?